हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक म्यूचुअल फंड के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो आज का मैंने एक टॉपिक लाया हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमारा डेली रूटीन के साथ ही रहता है। और आज का टॉपिक ये है कि हम जो डेली बेसिस यूज़ करते हैं, सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम जो जो चीज़ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, एवरीथिंग के मतलब हम जो यूज़ करते हैं उसके ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। तो चलिए एक टॉपिक लाते हैं। तो बात ये है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक आवर मॉर्निंग रूटीन से लेके आफ्टरनून से लेके हमारा मिडनाइट तक जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो सब जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। सपोज हम जो यूज़ करते हैं, जैसे हम जिस घर में रहते हैं या नया फ्लैट खरीदते हैं या नया हाउस रहता है, तो उस टाइम पे जो मार्केट का जो प्राइस रहता है वही प्राइस में हमको नया घर खरीदना पड़ता है। नहीं तो जो रेंट का जो मार्केट के हिसाब से जो रेंट एलोकेशन किया होगा या रेंट, तो उसके हिसाब से हमको रेंट भी दे के रहना पड़ता है। और हम बात करेंगे अभी ग्रोसरी का, तो जो हम डेली खाते हैं तो उसके हिसाब से जो मार्केट का जो कमोडिटी का जो प्राइस रहता है उसके हिसाब से जो प्राइस रहता है हम खरीद के उसको खाते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो मेडिसिन टेक करते हैं, जो हमारा जो डेली डेयरी प्रोडक्ट रहता है, जस्ट मिल्क, पनीर, चीज़ वगैरह जो कुछ रहता है, जो जितने प्राइस में रहता है हम उसको खरीद के खाते हैं। और रहेगी बात एजुकेशन की, वो भी हम लोग करते हैं। जैसे 2007-8 में जो इंजीनियरिंग करता था या डॉक्टर करता था, बहुत लेस प्राइस में करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो 20, 30, 50 टाइम्स वो बढ़ गया है। और रहे मैरिज भी, जो भी आज के टाइम पे एक नॉर्मल भी मैरिज, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का एक नॉर्मल मैरिज करने के लिए भी जाएगा ना, तो फिर भी आपको कम से कम 8 लाख से 10 लाख खर्चा ही होता है। और हम जो गोल्ड खरीदते हैं, उस वो भी मार्केट लिंक रहता है, उस मतलब मार्केट कमोडिटी में उसका प्राइस क्या रहता है उसके हिसाब से हम गोल्ड भी खरीदते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन मार्केट लिंक प्रोडक्ट, जो कि हमारा कमोडिटी मार्केट में चलता है या शेयर मार्केट में जो कमोडिटी जो ट्रेड होता है उसके हिसाब से हम उसको डेली खरीदते हैं। और हमारा लिविंग स्टाइल उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है। तो फिर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कुछ कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे हम कभी जैसे हम जैसे कोई कोई घर खरीदता है तो प्राइस अप एंड डाउन से होता है। ग्रोसरी जो खरीदते हैं, ऑयल का प्राइस आज के टाइम का आपको पता है कि आप राइस ब्रांड हो, सनफ्लावर ऑयल आज के टाइम में 200, एक लीटर को 200 प्राइस पड़ता है। और राइस, दाल, ये सब देखिए प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी ऐसा टाइम आता है प्राइस पूरा पीक में चला जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो एक साइडवेज या एक सर्टन प्राइस में मूवमेंट करता है, फिर एक नया हाई बनाता है। तो ये सब जो हम जो डेली रूटीन हमारा रहता है या ह्यूमन जो पर्सन्स है, वो जो उनका जो डेली रूटीन है और उनका जो सराउंडिंग है, उनका जो आसपास जो भी चीज़ आप देखोगे ना, एवरीथिंग इज़ मार्केट रिलेटेड। चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कार हो, आप कुछ भी चीज़ आप देखेंगे, चाहे बोलते ना वो सुई से लेके धागा तक भी कुछ आप बोलते ना, तो वो सब चीज़ भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट ही रहता है। तो और इसमें बहुत वैरी भी होता है। जस्ट लाइक आप देखिए आज के टाइम पे पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। सब हाँ, इंडिया में एवरी स्टेट में 100 रुपीज़ के ऊपर पेट्रोल का प्राइस चला गया है। कुकिंग ऑयल हो, आपका गाड़ी का प्राइस हो, एवरीथिंग इज़ नॉट कांस्टेंट, वो वेरी होता है। और रह गई हमारी सोच की, तो हम तो खरीद के खाएंगे क्योंकि ह्यूमन बींग हमको तो रहना ही पड़ेगा और लाइफ को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब बात रहता है मनी पे, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं कि हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको भी कहाँ हमको ज़्यादा
किस सेक्टर में लगाना चाहिए या किस फंडिंग में ज़्यादा करना, मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा ज़्यादा हमको मिलेगा, हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। और आप देखिए, आपका जो सैलरी है, आपका तो मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, लेकिन आपको जो सैलरी रहता है वो ईयर टू ईयर आपको शायद उतना आपको राइज नहीं होता है। अभी देखिए कोविड की सिचुएशन में मतलब इतने सारे लोग जॉबलेस होके बैठे हैं, इतने सारे लेबर मतलब जो श्रमिक वगैरह रहते हैं उन्होंने भी, उनका भी जॉब चला गया है। लेकिन आप ये भी कंडीशन में सोचिए, सिर्फ खाना पीना किसने छोड़ दी? नहीं। या बिजली का प्राइस नीचे गिर गया? नहीं। या आप कोई भी कमोडिटी का कोई भी प्राइस नीचे नहीं गिरा है। आज यूजल ना फिश का प्राइस गिरा है, ना चिकन का प्राइस गिरा है, ना एग का प्राइस गिरा है। तो किसका प्राइस डाउन नहीं हुआ है? कोविड की इतनी महामारी जो भी वर्ल्ड उसको सर्वाइव कर रहा है, ये टाइम पे भी हमको भी मतलब इतना बड़ा जो भी प्राइस जैसे बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, हम उसको फिर भी सरेंडर करके भी फिर भी हमारा निजी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन हम कभी पैसे के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। जब पैसे के बारे में आता है, हम क्या करते हैं, अपना एक इजी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं ना। पैसा हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे एफडी में आप कर रहे हो, वो 5.6 से कुछ तो दे रहा है। नहीं तो आजकल का जो चिट फंड रहता है ना, जो हमको शो कराते हैं कि जो पूंजी वगैरह रहता है कि लेस मनी इन्वेस्ट करो और कम टाइम में आपको 15% 20% देते हैं। लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी कुछ टाइम चलाता है, फिर आपका पैसा देना बंद होता है, तो लॉट्स ऑफ लोगों का पैसा भी फंस जाता है। अभी करंट कंडीशन में आपको पता है उड़ीसा में क्या होता है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, बाहर जगह बहुत ऐसा होता है। बहुत सारे चिट फंड कंपनियाँ पैसा लेके लोगों का पैसा फंसा के रखा है। और लोग एफडी में इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा कंस्टेंट होना चाहिए। आपका सैलरी कंस्टेंट नहीं है, मतलब सैलरी आपकी इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। आपका मनी आपका जो भी आप कंस्टेंट फिक्स करोगे। लेकिन आप सोचिए कि कमोडिटी प्राइस जो आपका हाइक होता है, आप उसको कैसे बीट करोगे? क्योंकि आपका जो आप ईयरली आप देखोगे, आपका इन्फ्लेशन 7.6 के आसपास आज की डेट में है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका जो रेगुलर बेसिस जो कमोडिटी वगैरह आप यूज़ करते हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो तो फिक्स नहीं रहता है, वो तो वेरिएबल रहता है। हम तो उसके बारे में कभी चिंता ही नहीं करते, हम या सोचते ही नहीं कि हमको कि आप। और एक बात आपको बताती हूँ, आप जो LIC करते हो ना, तो नियर अबाउट 15 ईयर्स में आपको डबल होने का कुछ ऐसे बातचीत करते हैं। तो फिर आप 15 ईयर्स तक आप तो पैसा को चेक नहीं करते हैं, मनी चेक नहीं करते मेरा कहाँ बढ़ा कहाँ रुका। क्योंकि एक बार LIC ने आपको बॉन्ड दे दी, आप उसमें सेटिस्फाई हो गई कि 15 ईयर्स तक मुझे नहीं देखना है। लेकिन जब आप बात आती है म्यूचुअल फंड की, तब लोगों को इतना टेंशन होती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक ही बात बोल देते हैं, आप टीवी में न्यूज़ में देखो, रेडियो में देखो, किसी में भी देखो, एक बात बोल देते हैं, म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टेड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यू स्कीम रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इतना बोल देते हैं, लोगों को बहुत टेंशन होता है, अरे मार्केट रिलेटेड हम कैसे इन्वेस्ट करें, पैसा डूब जाएगा तो क्या करेंगे? लेकिन भाई ये सोचिए कि आप एक तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं सुबह से, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। लेकिन अब जब पैसे की इन्वेस्ट के बारे में बात की जाता है, तो आपको लगता है यार मार्केट लिंक, ये तो डूब ही जाएगा मेरा पैसा। आपको शायद म्यूचुअल फंड आप वो डरते हो करने के लिए। तो फिर आपका पैसा आगे आप कैसे, आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट करोगे, आगे आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में आपको चिंता ही नहीं करते हैं। और आपको क्या लगता है कि जैसे एक कहावत है कि इन इन्वेस्टिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। सपोज आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। आप ऐसे 5-6 महीना करोगे, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे नहीं यार मार्केट डाउन हो गया, चलो पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आप ये एडवाइजर से, आपका जो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, उनसे आप क्लियर नहीं करते हैं कि सपोज मार्केट डाउन हो रहा तो मेरा पैसा क्या करना चाहिए। उनसे कुछ एडवाइस लेके आपको पता है कि मार्केट जितना डाउन होगा आपका पैसा उतना एवरेज होगा, फिर 5 साल 10 साल के बाद वही एवरेजिंग प्राइस आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अभी देखिए लास्ट ईयर जो जिसने भी मार्च 20 में जो मार्केट डाउन होता कोविड की वजह से, जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, आज के टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे 30 to 40% अर्निंग लोगों का हुआ है। आप जब लो रिस्क रहता है तब आप डरोगे, बोलोगे नहीं यार म्यूचुअल फंड में करेंगे तो मार्केट का ये होगा। अभी देखिए कि आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, सेंसेक्स का प्राइस देखिए। यूरो जब देखेंगे सेंसेक्स का प्राइस 90 में,
1990 में 700 था, 2000 में 5000, 2010 में 20,000, 20 में गया था 46 9,000 और अभी 21 में तो शायद 50 के ऊपर भी 50,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो सोचिए, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप सपोज आपको करना है तो आप अपना मतलब आपके पास जो एडवाइजर रहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे उनसे जाके अपना जो कुछ क्वेश्चन है उसको क्लियर कीजिए। और आप देखिए म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे करोगे, बहुत सारा करोड़पति भी प्लान है, मतलब लेस इन्वेस्टमेंट में आपको पता भी नहीं चलेगा, 20-30 ईयर्स में आपको अच्छा रिटर्न देता जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।